नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कल राहुल गांधी का दिन था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी थी। इसलिए पीएम मोदी का जोरदार प्रहार हुआ, प्रचंड प्रहार हुआ। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, पीएम ने एक तीर से 3 शिकार किए और यह समझा दिया कि देश की बदहाली का बड़ा कांग्रेस कनेक्शन है। लेकिन पीएम ने आज पूरे विपक्ष पर गंभीर आरोप भी लगा दिया। पीएम ने कहा, जैसे पाकिस्तान आतंकियों को कवर फायर देता है, वैसे ही विपक्ष काले धन के कुबेरों पर, काले धन वालों को कवर फायर दे रहा है। संसद में हंगामा किया जा रहा है। पीएम के इसी पलटवार पर आज होगा आर पार। अब तक की सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़े और मुकम्मल पैनल के साथ देखिए लाइव। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था। मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ। युवा नेता है। आज आर पार में पीएम के जबरदस्त प्रहार का विश्लेषण होगा, क्योंकि कल राहुल गांधी बोले और आज पीएम मोदी का दिन था। लिहाजा पीएम मोदी का पलटवार भी जोरदार हुआ। उनके एक युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जो आपके लिए बेहद जरूरी होता है, वो विश्लेषण जो आपको समझाता है कि ये डिबेट किस लिए है, क्यों है और इस डिबेट का तात्पर्य क्या है। पीएम के प्रहार का विश्लेषण सुनिए। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर कांग्रेस को आईना दिखाने की भरपूर कोशिश की, या फिर कहें आईना दिखा ही दिया। पीएम ने देश की बदहाली का कांग्रेस कनेक्शन समझाया। कहा, जो मेरी रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, यानी प्रधानमंत्री की रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, क्या वो अपनी रिपोर्ट कार्ड तो नहीं दे रहे जिन्होंने 60 साल इस मुल्क पे राज करा है। पाकिस्तान से तुलना करके विपक्ष को बड़ा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इस पे पलटवार कर रहा है। राहुल के पलटवार का संकेत है कि नोट लीला, यानी जो नोटबंदी लागू हुई है उस पे जो राजनीतिक लीला है वो जारी रहेगी। और अब डिबेट का आगाज करते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, मुकम्मल पैनल है। आज की इस बहस में मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता है। मेरे साथ इस डिबेट में अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ अली अनवर साहब है, सांसद जनता दल यूनाइटेड के, वरिष्ठ नेता जनता दल यूनाइटेड के। और आलोक मेहता है, हिंदी आउटलुक के एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे करते हैं। पहला सवाल आप ही से मैं पूछता हूं, क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष उसी तरह का कवर फायर भ्रष्टाचारियों को, काले धन वालों को दे रहा है जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को देता है? संदेश क्या देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आप समझ गए? जी सर। जब बीजेपी के लोग परेशान होते हैं, पैर के नीचे की जमीन खिसकती दिखती है, जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, तो उन सारे लोगों को ये पाकिस्तानी बताते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान जो लाइन में खड़ा है वो सब पाकिस्तानी है, बस यही एक हिंदुस्तानी बचे हैं। पूरा हिंदुस्तान को आज उन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। और देखिए, हमारी मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, जब भी मुंह खोलते हैं ये अपनी ही गरिमा गिराते हैं। मिमिक्री और मदारीगिरी से प्रधानमंत्री का पद नहीं चलता है। उसके लिए जवाबदेही जिम्मेदारी फिक्स होती है। एक जो जिसके पास नेतृत्व है उसको उस गंभीरता से बात को जवाब की अपेक्षा करता है राष्ट्र के लोग। एक बड़े स्पष्ट आरोप लगे हैं माननीय मोदी जी पे, उसका जवाब क्यों नहीं देना? ठीक है, ये आपका अपना स्तर होगा कि देश के नेता का आप मजाक उड़ा लें, मुबारक हो, इस रास्ते पर और आगे बढ़ें कि इस तरह की ओछी हरकत आप और करते रहें, आपको शोभा देती है। ज़्यादा लोग इससे ज़्यादा आपसे अपेक्षा भी नहीं करते। लेकिन कम से कम जिस पद पे बैठे हो आप, उस नाते जवाबदेही आपकी बनती है। जी क्यों नहीं बताते हो? यही कह दो भाई कि मैंने चाय बेची थी, उसका भुगतान अब इन लोगों ने किया है, कुछ तो बताओ। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि उस समय आरोप लगे तो इस्तीफा दो और ये करो और फिर उसके बाद वो करो और अपने समय कुछ जिक्र भी नहीं करोगे। क्यों?
आप पे आरोप हैं, आपके अखिलेश इर्द जी, गिर्द अखिलेश सारे जी, अब भ्रष्टाचारी आपने अपनी बात बैठे कह हुए हैं, ली। सबको समर्थन सपोर्ट आप। जी अखिलेश जी, आपने अपनी बात कह ली। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विपक्ष पे आरोप लगाया, जनता पर आरोप नहीं लगाया। दूसरा पॉइंट, जिनको आप बहुत स्पष्ट आरोप बता रहे हैं, उन पर जनता भी मोदी जी की मुखालफत कर रही है। नहीं जो नहीं, अगर जनता मुखालफत कर रही होती तो महाराष्ट्र, गुजरात और चंडीगढ़ के अंदर जीत नहीं होती बीजेपी की। ये अलग टॉपिक है सर, ये अलग टॉपिक है। ये आप लोग भाजपा की प्रवक्ता नहीं, मुझे पता था आप ये बोलेंगे। मुझे मोदी जी होते तो आप ये बात बोलते हैं। आप जीते हैं कहीं, क्या तो बताइए। आप जीते हैं कहीं तो बताइए, जिसको मैंने रिपोर्ट नहीं करा। डोंट डेयर टू से दैट। अखिलेश प्रताप सिंह जी, डोंट डेयर टू से दैट। मोदी जी चुनाव आई एम मेकिंग माय पॉइंट, डोंट डेयर टू से दैट। ये प्रवक्तागिरी। ओके, आपको लगता है, आपको प्रवक्तागिरी लगती है, आपको कुछ भी लगता है, आप बोलते रहिए सर। मेरा पॉइंट, मेरा काम है बात को पटल पे रखना, एंड आई विल डू दैट एट एनी कॉस्ट। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं सर। हाँ, तो आप यहाँ चिल्लाते रहिए, मैं आपको पूरा मंच दे रहा हूं बोलने का, आप चिल्लाते रहिए यहाँ पर। आप अपना धर्म निभा रहे हैं, आप करिए। नहीं, मेरा धर्म है मेरे व्यूअर्स, मेरा धर्म है इस देश को सही बात बताना। मेरा धर्म है मैं सच्चाई को सबके सामने रखूं। मेरा धर्म कांग्रेस पार्टी नहीं है, मेरा धर्म भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लोग बेवकूफ हैं और मैं डंके की चोट पे करता आया हूं, करता रहूंगा। बीजेपी और मोदी सही है। यू कांट स्टॉप मी। ओके, आप ही सही है, बस आप ही एक सही है। पूरा देश जो है, नहीं सर, पूरा देश जो बेवकूफ है, आप ही सही है। आप ही एक राष्ट्र को आप एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। अखिलेश जी, मेरा निवेदन में गलत। ओके, मैं हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, आप खुशफहमी कर लीजिए, आप खुश हो जाइए। अखिलेश जी, डिबेट कर लेते हैं। अखिलेश जी, डिबेट कर लेते हैं सर। गुजारिश मेरी है, आर पार को लोग देखने आते हैं, म्यूट करके अगर चला जाएगा ऑडियंस तो कोई फायदा नहीं होगा। कुछ व्यूअर्स को जानकारी भी मिलनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बोला, क्यों बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको लगता है ये जायज है? डू यू थिंक दैट दिस इज फेयर? देखिए अमित जी, आपने कहा कि लोग जब कार्यक्रम को देखते हैं तो वह तथ्य जानना चाहते हैं, तो मैं दोनों विषयों पर जवाब देता हूं। पाकिस्तान से काहे तुलना कर दी और गंभीरता से क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान के बारे में अभी याद दिलाना चाहता हूं, परसों हाफिज सईद ने जिस ढंग का बयान दिया है, मोदी जी और राजनाथ जी का नाम ले लेकर उसने जिस ढंग से कोसा है, और उसी हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी का नाम लेके बड़ा सकारात्मक बोला था। अब इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है क्या? और आप कह रहे हैं कि हम उनको कवर दे रहे हैं, उससे आपको बड़ा समस्या लग रही पाकिस्तान के। तो मैं अखिलेश जी याद दिलाना चाहता हूं, आपके विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके कह चुके मोदी को हटाओ, कवर तो छोड़िए, सहायता मांग चुके हैं भाई। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है क्या? पर ये तो नोटबंदी की बात पे बोले प्रधानमंत्री। सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पे नहीं बोले, जहां तक मेरे तथ्य है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दूंगा। सुधांशु, ये तो नोटबंदी की बात पे बोले प्रधानमंत्री। हाँ, अब इस पे आ रहा हूं। मैंने सिर्फ ये कहा ना, पाकिस्तान से काहे तुलना कर दी, तो पाकिस्तान और इनका रागात्मक संबंध तो यत्र तत्र सर्वत्र दिखता है। अब आइए नोटबंदी पे, ये कह रहे हैं कि उसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये बताइए, ये आरोप तो विगत 1.5 महीने से हैं। अक्टूबर में प्रशांत भूषण ने लगाए थे, उसके बाद केजरीवाल बोले, उसके बाद आज ये बोल रहे हैं। और तब अमित जी, जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन आ चुका है और फिलहाल न्यायालय ने उस पर कहा है कि यह फिक्टिशियस है, यानी छद्म है, तथ्य परक प्रतीत नहीं होता है। इसके बाद यदि राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, इसका अर्थ हुआ कि वो अपना विवेक न्यायालय के विवेक से ज्यादा मान रहे हैं और न्यायालय के निष्कर्ष से पहले अपना निष्कर्ष जानना चाह रहे हैं। जबकि वैधानिक स्थिति यह है कि आज वो 5,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में नेशनल हेराल्ड के केस में न्यायालय के द्वारा 50,000 के बॉन्ड पर सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से विवेक रखने का प्रयास कर रहा है। सुधांशु जी, आपने बोल लिया। अखिलेश, मैं अखिलेश जी के पास चाहता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, एक सवाल मैं पूछूंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। 40 सेकंड का समय आपके पास रहेगा। अखिलेश जी, जो 170 घंटे बाद पिटारा खोला राहुल गांधी ने, तो वो कॉपी भी नहीं थी, वो एग्जैक्ट फोटो कॉपी थी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। जो प्रशांत भूषण ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, जिसके ऊपर प्रशांत भूषण को कोर्ट ने बोला कि आपके पास जीरो सबूत है, आपके पास तथ्य ही पूरे नहीं है। क्या आपको लगता है 170 घंटे बाद एक ऐसा पेपर, जिस पेपर के औचित्य पे सवाल है, क्या वही खुलासा करना चाहते थे राहुल गांधी? क्या लगता नहीं है इससे राहुल गांधी की, इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए हैं? आप बोल रहे हैं मेरे पास प्रधानमंत्री के बारे में निजी सबूत है,
क्या यही निजी सबूत है जो पहले से मार्केट के अंदर घूम रहे हैं? जो सबूत अरविंद केजरीवाल बार बार दे रहे हैं, जो बातें के अंदर उनको फटकार लग गई, क्या आपको लगता है शोभा देता है ये राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को? डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं आपने अपना गुब्बारा खुद ही डिफ्यूज कर दिया? 40 मिनट आप हमें दे रहे हैं और 140 सेकंड में आप सवाल कर रहे हैं। आप सर 60 सेकंड ले लीजिए, बोलिए, बात तो कहिए। नहीं चलिए, देखिए, साल, संतरा, आम, अमरूद, बर्थडे, शादी, माता जी के चरण स्पर्श, आशीर्वाद लेने बिना देश को बताए माननीय मोदी जी जाते हैं। और सबको पता है कि पाकिस्तान से और इन लोगों के कैसे अच्छे रिश्ते हैं और किस तरह का इनका लेना देना है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, देखिए, जो साक्ष्य रखे गए हैं राहुल जी द्वारा जनसभा में गुजरात की, वो बड़ा डिटेल है। अभी तक वेग सा लगता था, पूरा प्रूफ है, डेट वाइज दस्तावेज है, किसने रिसीव किया, किसने दिया, कहां लिया गया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तीसरी बात, 1 सेकंड के लिए गणित के सवाल के तरफ से मान भी लें कि माना क बराबर 100 आपकी बात को, तो क्या अगर 4 दिन बाद कोई बात उठती है तो वो क्या आरोप या वो चोरी या वो घूसखोरी लीगल हो जाएगी? यही तो बात है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया है प्रशांत भूषण के मुकदमे को। मुझे लगता है आपकी जानकारी या तो आप मोदी जी की सरकार सीमित है या बोलना सीमित चाहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्लाइट कि आप राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस पेपर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसी पेपर में शीला दीक्षित का नाम भी है, आपको पता होगा। और अगर शीला दीक्षित का नाम है तो उसको आपके यूपी में क्यों भेजा गया? 2013 का वो पेपर है, राहुल गांधी के पास तो पेपर पहले से पड़ा हुआ था, तो अब सस्पेंड कर दीजिए शीला दीक्षित को एज अ सीएम कैंडिडेट। ये सवाल उठेंगे सर, ये सवाल उठेंगे। फिर आप नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी ने गलत करा, लेकिन शीला दीक्षित का भी नाम है, उसको सीएम कैंडिडेट बना रहे हैं। 40 सेकंड नहीं बोलने दिया था। नहीं, मैंने आपको 60 सेकंड बोलने दिया था। जल्दी मैंने आपको 60 सेकंड बोलने दिया था। पर कुछ भाजपा के प्रवक्ताओं से सीखिए, आप इतना जल्दी मत बीजेपी के लिए कूद पड़िए। आपने हमें 40 सेकंड नहीं दिया, आपको मैंने 60 सेकंड का समय दिया था सर, मेरे पास भी टाइमर है। अरे तो चलिए वो तो खैर देख, बाद में रिवाइंड करके देख लीजिएगा कितना सेकंड दिया था। देखिए, माननीय मोदी जी गंगा से भी पवित्र हैं, वो भारत से भी महान है, अकेले राष्ट्रभक्त हैं दुनिया बीजेपी के लोग। इसलिए उन पे ऊपर जब आरोप लग रहा है, जैसे राजा हरिश्चंद्र पे लगा था, तो उनको अपना बेगुनाही साबित करनी पड़ी थी। बाकी तो पूरा हिंदुस्तान है कांग्रेसी और बाकी लोग तो चोर ही हैं। इसलिए फर्क है सब में अमीश जी। मोदी जी गंगा से भी पवित्र, आपके पास हमारे कालराव मिनिस्टर ने गंगा जैसा पवित्र बताया था, लेकिन वो मोदी जी पर अत्याचार कर रहे हैं, वो गंगा से भी पवित्र हैं। इसलिए उनको अपनी पवित्रता को देखते हुए ये बताना चाहिए। 30 सेकंड का रिबटल अखिलेश जी 30 सेकंड का रिबटल। आलोक मेहता वेट कर रहे हैं, अली अनवर वेट कर रहे हैं। सर बहुत लोग हैं, अब 30 सेकंड का रिबटल, फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर से बाहर निकलूंगा। ओके, 30 सेकंड का रिबटल सुधांशु त्रिवेदी। 30 सेकंड्स मीन 30 सेकंड्स, पॉइंटेड आंसर। एक लाइन इन्होंने ये कहा कि मोदी जी के बारे में कहा वो ऐसे, अरे भाई आपकी पार्टी में तो ऑफिशियली आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खंडन नहीं किया उसका। इसका मतलब आपकी पार्टी का आज तक वो आधिकारिक स्टैंड है। और रही बात आरोपों की, आप कह रहे हैं अरे तो भारत के राजनीतिक इतिहास में अगर सबसे ज्यादा आरोप किसी नेता ने झेले हैं मुसलसल 13 साल, और इसके बाद चाहे न्यायिक धरातल हो, संवैधानिक धरातल हो या राजनीतिक धरातल हो, तीनों से निरंतर सफलता प्राप्त करता आगे बढ़ा तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए ना उन पे आरोप कोई नई बात है, ना कांग्रेस के द्वारा लगाया जाना नई बात है। और भाई राहुल गांधी को जब पूरा देश ही सीरियसली नहीं लेता है तो आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री? 20 सेकंड रिबटल, 20 सेकंड रिबटल अखिलेश प्रताप सिंह, 20 सेकंड्स, अ बोनस फॉर यू, गो अहेड। देखिए आज पूरे देश में चर्चा क्या हो रही है कि मोदी जी ने घूस लिया, मोदी जी को उस पर मिमिक्री करनी पड़ रही है और एक तरह से मदारीगिरी करनी पड़ रही है। क्यों? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जी क्या पब्लिक सुन नहीं रही है? पब्लिक देख नहीं रही है? कल तक आपकी क्या भाषा थी? आप लोकपाल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आपने कहा था हम लोकपाल 6 महीने 2 महीने में ला देंगे।
आपने कहा था हम 1 साल के अंदर वो कानून ला देंगे कि राजनीतिज्ञों पे जितने भी ओके, आरोप ओके, हैं ओके, उसका सर, फैसला ओके, हो जाया सर। करेगा, क्योंकि सबसे पहले आप ही लोग जेल में चले जाएंगे। जी, कोई जी। बीजेपी का कैबिनेट मंत्री 1/3 जो दागी है, तमाम और लोग हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर हैं, अखिलेश सब जी, कैबिनेट जी। मीटिंग जेल में किया करेंगे, अखिलेश जी, इसलिए आप नहीं लागू अखिलेश होने जी, दे अब रहे हैं। आपने बात कह ली, अब आपने बात कह ली, सबसे ज्यादा समय आप ही को मिला अभी तक डिबेट के अंदर। मैं आलोक मेहता को रुक करता हूं। अनवर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल ने जो कल बोला था उसका अपने स्टाइल में जवाब दिया, तंज कसा और बहुत कुछ बोला। मुझे खुशी है राहुल बोलना सीख रहे हैं, जब से उन्होंने बोलना शुरू किया है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और साथ ही में उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश करी कि गत 60 सालों में आपने अपनी रिपोर्ट कार्ड आप दे रहे हैं या मेरी रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी? देखिए अमीर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर है। जनता के बीच में एक बड़ा उनका एक अपना चमत्कारिक जैसे व्यक्तित्व भी रहा है, और इसलिए वो उस तरह की भाषा, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग ये भी मानते हैं कि शायद वो और प्रतिपक्ष के लोगों के मुकाबले में, या जब वो प्रतिपक्ष में रहे उसके मुकाबले में ज़्यादा संयमित हों, ज़्यादा उस ढंग से, जैसे अटल जी से जब हम तुलना कई बार करते हैं, यदि भाजपा के हिसाब से भी देखें या आडवाणी जी से भी करेंगे तो थोड़ा अंतर लगता है। राजनाथ सिंह जी करेंगे तब भी अंतर लगेगा आपको। आज भी राजनाथ सिंह जी के भाषण में वैसी बातें नहीं मिलेगी। तो वो उनका एक आक्रामक तेवर रहा है जो उनकी अपनी एक शैली है, इसलिए हम लोग उस पर कोई फैसला नहीं करना चाहते कि वो गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन ये सही है कि वो थोड़ा अंतर है। लेकिन राहुल गांधी पे जो किया, इसलिए कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों में और ख़ास करके पिछले 2-4 दिनों में ज़्यादा आक्रामक ढंग से सामने आए हैं, और इसलिए उन्होंने ये कहना उनको भी होना पड़ा कि अब चलिए वो बोलना सीखे हैं। हम और आप भी ये बात चर्चा करते थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं ज़्यादा वोकल होकर के सामने आते, बल्कि ये सही है कि उनकी जब सरकार थी बेहतर ये था कि तब भी, मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ, यदि वो इंदिरा गांधी का नाम लेते हैं, यदि नेहरू का नाम लेते हैं, यदि उस परिवार राजीव गांधी का भी लेते हैं, उनमें असहमति, हमने उस सारे सेशंस को देखे हैं जहाँ उनकी पार्टी के लोग भी विरोध गलतियाँ बताते थे। मनमोहन सिंह जी भी जिस तरह से आधुनिक पूंजीवाद में जिस तरह की गलत नीतियाँ कुछ ऐसी अपना रहे थे 91 से, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, जब वित्त मंत्री है तब भी वो कहते थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से पापड़ बनाने वाला मुकाबला करे। तो ये सही है, तब भी हम इस बात की आलोचना करते थे कि हमारा पापड़ गृह उद्योग वाला जो आदमी है, जो घर घर में पापड़ बनाता है, वो बड़ी अरबों वाली कंपनियों के साथ डॉलर से जो आती है उससे मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस ने उस नतीजे को भुगता, ये आईना दिखाया, ये ठीक है। लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा कि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के नाते जो कह रहे हैं, और मेरा ख्याल सुधांशु जी मानेंगे, आपको लगता है जो राहुल गांधी ने खुलासा किया वो दमदार था? एक लाइन कह रहा हूँ, हवाला वाले मामले में आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था, सबूत नहीं मिला था, डायरी कोई सबूत नहीं होता। अमीश जी, आलोक मेहता, सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश जी का नाम लेना, लेकिन अदालत जब तक नहीं माने कि ये गलत है, अभी अदालत ने गलत नहीं माना है, अदालत ने कहा कि और सबूत हो तो दीजिए। प्रशांत, ये फैसला अदालत पर छोड़ना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा जनता के बीच में सही बहस जाए, चाहे आपके मन से जाए, बल्कि मैं तो प्रतिपक्ष में, हो सकता है कि मैं तो कहूँगा कि आपके मंच पर आए राहुल जी भी आ जाएं और मोदी जी भी आ जाएं, वो बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा हो जाए तो सकारात्मक, दुनिया में लोकतंत्र तो वैसे ही होता है। वो जब आ जाए मैं तब तैयार हूं। लेकिन मैं अली अनवर का रुख करता हूं। अली अनवर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये होगा, पीएम ने विपक्ष की तुलना पाकिस्तान से की है, व्हाट इज योर टेक? अमीश जी, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना निहायत आपत्तिजनक ही नहीं है बल्कि खतरनाक है। मेरा मानना है कि वे मामले को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि बीजेपी के जो लोग हैं और खुद प्रधानमंत्री जी को भी ये लगने लगा है कि हमारा जो डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था वो भारी पड़ रहा है हम पर, वो बैकफायर कर रहा है। इसीलिए वो पुराने ट्रैक पर जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो माने जाते हैं, उस ट्रैक पर जा रहे हैं। हमारा तो ये भी कहना है कि मोदी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भारत को ही दूसरा पाकिस्तान, मैं अली अनवर समझ नहीं पा रहा, पाकिस्तान से उन लोगों की तुलना करना जो भ्रष्टाचार को कवर दे रहे हैं, ये कॉम्युनल कैसे हो गया? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, कॉम्युनल रंग इसको कैसे दे दिया प्रधानमंत्री ने?
या फिर ये आपके दिमाग की आर्थिक उपज है? मुद्दा है। सुनिए अमीश जी, ये आर्थिक मामला है, उनका ये निर्णय इकोनॉमिक इशू है, और इसको पाकिस्तान कह करके सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं वो क्या। मैं रिबटल लेता हूं सुधांशु त्रिवेदी, जो आकलन अली अनवर लगा रहे हैं, क्या ये सही आकलन है? जवाब सुधांशु त्रिवेदी। यह है कि पूरी बात आप सुनते नहीं हैं। ओके अली अनवर, ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हवाला केस का उदाहरण दिया जाता है। देखिए, जब किसी विषय पे न्यायालय का अभिमत आ जाता है तो बात की चीजें उसके अनुसार चलती हैं। हवाला केस में फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या था सुप्रीम कोर्ट का कि किसी ने किसी के बारे में अपनी व्यक्तिगत कहीं दस्तावेजों में कुछ लिख दिया तो वो कोई प्रमाण नहीं होता। उसी प्रकार जैसे मिनर्वा मिल केस है, केशवानंद भारती केस है, एसआर बोमई केस है, एक बार कोर्ट का जजमेंट आ गया तो पैरामीटर वही चलता है। जो अली अनवर कह रहे हैं, क्या अली अनवर जो कह रहे हैं, एक मिनट में उस पर आ रहा हूं। अब अगर आप ये कहते हैं कि साहब कहीं लिखा है, गंभीर आरोप है, इसलिए जवाब देना चाहिए, तो मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, लिखा है तो छोड़िए। पर अली अनवर तो कह रहे हैं कम्युनिज्म करने की कोशिश है। अरे भाई, कम्युनिज्म तो भाई देखिए एक बहुत ही आजमाया हुआ और पूरी तरीके से चुका हुआ नुस्खा हो चुका है भारत के राजनीतिक इतिहास का, कि जब भाजपा पे आक्रमण करना हो, अरे सांप्रदायिक शक्तियां हैं, इनके विरुद्ध हमें एकजुट होना है। तो वो उसलिए जो वो बोल रहे हैं उसमें कोई हमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि लिखी हुई बात पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो लिखी हुई तो छोड़िए, मैं तो छपी हुई बात की बात करता हूं। अगर गाइडो हेस्के इटालियन कोर्ट में ये कहता है कि गांधी परिवार का नाम लेता है तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिस जमाने में मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट टू किताब में लिखा 70 के दशक में सोवियत संघ के हाथ। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा सुधांशु आपके पास, अली अनवर आपके पास, आलोक मेहता आपके पास और अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास। ब्रेक के बाद इसका जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि ब्रेक के बाद होगी आर पार की बहस, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रिपल वार किया है कांग्रेस पे, कैसे और क्यों, ब्रेक के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ पैनलिस्ट हैं सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, आलोक मेहता और अली अनवर। अली अनवर, मैं आपके पास इस दौर में आता हूं। जो सुधांशु त्रिवेदी ने बात बोली कि जो सांप्रदायिकता है, जो अलगाववाद है, उसको ऐसे ही इस बहुत ही आसानी से इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपका पलटवार क्या है क्विकली? कुछ लोगों को लग रहा था कि मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन करके मुद्दा जो बहस का है उसको बदला है, लेकिन और मुद्दा क्या बदला है कि भाई लव जिहाद, घर वापसी, गोरक्षा, बीफ बिरयानी, ये सब मंदिर मस्जिद की बात न करके एक आर्थिक मुद्दे को लाया है सामने। गलत है, सही है, वो अलग चीज है। लेकिन दिक्कत यह है बीजेपी की और खास करके मोदी जी की कि वो फिर बैतलवा डाल पर वाली कहावत शुरू हो जाती है, और इसकी वजह यह है कि बुरी तरह से इसमें फेल हो गए उनके एलआई भी, उनके पार्टी के अंदर भी इसको लेकर के कई तरह के सवाल हो रहे हैं। आडवाणी जी तक ने जो नाराजगी जाहिर की, उसके पीछे भी इसका डर था। तो ये लोग देख रहे हैं और फिर जा रहे हैं उसी मुद्दे पर। जी। इनके लिए बिरयानी, आदमी पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, जो बिरयानी शौक से खाते हैं और खिलाते हैं, वो उस बिरयानी को भी ये एक लाक्षणिक रूप में एक उसको भी रंग चढ़ाने का, सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जी। टोपी को और साफा को भी वो सांप्रदायिक नजरिए से, कपड़े को भी, पाकिस्तान से बिरयानी पर, बिरयानी से साफा और टोपी पर आ गए। जवाब अब ले लेता हूं मैं जवाब ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिबटल सुधांशु त्रिवेदी, जल्दी से। अरे भैया हम भी हैं। अखिलेश जी आप होल्ड करिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु देखिए, सांप्रदायिकता पे सिर्फ ये बात बताऊंगा, फिर मैं तथ्य से बात करूंगा। लव जिहाद शब्द किसने प्रयोग किया था? केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने, ना कि भाजपा ने। गोरक्षा का विषय कौन लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से कांग्रेस ने तमाम राज्यों में लागू किया। यही समस्या है। था तो विषय राष्ट्रीय, मगर आप भाजपा पे आरोपित करके
और हमारे ऊपर तरह तरह के लांछन लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये सांप्रदायिकता तथा कथित धर्मनिरपेक्षता ये एक शगल बन गया है जो भाजपा के ऊपर आरोप लगाना हो, कोई ना समझ में आए तो ये आरोप लगा दे। जी जी जी, सुधांशु त्रिवेदी मैं आपके पास वापस आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह मैं आपके पास आता हूं। रविशंकर प्रसाद ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो हेलीकॉप्टर घोटाला आया था उसका दर्द कांग्रेस उपाध्यक्ष की बातों से झलक रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्विकली अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, हेलीकॉप्टर घोटाले के जो एक आरोपी हैं उन्होंने बाकायदे कहा है और कोर्ट में भी संभवतः दिया है कि माननीय मोदी जी ने इटली के प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया था कि भारत की फला फैमिली के कुछ लोगों का नाम आप घसीटे तो हम आपको जो दो सबमरीन उनके जो सिपाही हैं उनको वापस दे देंगे। व्हाट्सएप पे और वो किया उन्होंने, ये इन्होंने दे दिया। ऑफिशियल प्रवक्ता कोट करेंगे, बीच में थोड़ा समय देंगे। आप तो सुधांशु जी इससे भी ज्यादा व्याकुल हुआते, वो बेचारे भाजपा के प्रवक्ता हैं फिर भी खामोशी सुन रहे हैं, लेकिन आप धैर्य तोड़ दे रहे हैं। नहीं, अब आप गलत फैक्ट देंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा ना सर। आप कंप्लीट करिए। अरे तो भाजपा के आप तो भाजपाइयों से भी आगे भाजपा नहीं सर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप के मैसेज को कोट करेंगे तो मैं पलटवार करूंगा। धीरज रखिए जी जी। उसी में सिर्फ कोड वर्ड में नाम लिखा था हमारे राष्ट्रभक्त सेना अध्यक्ष का। आप तथाकथित राष्ट्रभक्तों की अकेली पार्टी है बीजेपी, उनको आप उसी आधार पे जेल में बंद किए। और उसी तरह का नाम मोदी जी का बाकायदा नाम है, रिसीविंग है, पेमेंट है, और इनकम टैक्स के अधिकारियों का वेरिफिकेशन है, उस पर दस्तखत है। लेकिन आप उस पर मोदी जी मिमिक्री कर रहे हैं, तो लोग क्या समझ नहीं रहे हैं? तीसरी बात, क्विकली सर, जो जिसको निंदा करनी है मनमोहन सिंह की, तब करने का हक बनता है कि 10 साल में देश की इकोनॉमी को 4 गुना किया था, और ये 4 गुना कम कर रहे हैं मोदी जी इस देश की इकोनॉमी को। हम दुनिया की तीसरी चौथी आर्थिक सामरिक तमाम महाशक्तियां हैं। जो लोग इस देश को नकारते हैं और इस देश की निंदा करते हैं कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ है, दरअसल में इस देश के उन लाखों करोड़ों लोगों के योगदान को गालियां देते हैं जिन्होंने दुनिया में इस देश को यहां पहुंचाया। जवाब अखिलेश जी, अब आप कह लिए सही गलत सब कह लिए, अब जवाब सुन लेते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, जो लोग 60 साल के काम की निंदा करते हैं वो इन देश के लोगों की निंदा करते हैं, क्या आपका जवाब है इसके ऊपर? क्विकली 40 सेकंड्स, 40 सेकंड का समय आपके पास सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं सिर्फ यहां पर फैक्ट रखना चाहूंगा। अखिलेश जी ने कहा इटली के कोर्ट के बारे में भी कह दिया कि साहब वो मैनेज हो गया था। अरे इटालियन मैरीन जो थे, एक मैरीन आपके जमाने में वापस गया, आपने उसके खिलाफ वापस नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका नहीं दायर की तो अपने आप छूट गया, तो दूसरा उस वजह से, चलिए आप मान लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, 1987 में स्वीडन के कोर्ट ने क्वात्रोची को जब आरोपित किया था तब भी क्या भाजपा ने करवाया था? या 1985 में एंडरसन के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था तब भी क्या 2 सीटों वाली भाजपा करवा रही थी? हकीकत कुछ और है अखिलेश जी कि पिछले 30 सालों में जितने विदेशी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो एंडरसन हो, क्वात्रोची हो, गाइडो हेस्के हो, क्रिश्चियन मिशेल हो, सबका संबंध आपके प्रथम परिवार से निकल आता है। और आप उसके बचाव में ये प्रकारेण इस ढंग के बचकाने तर्क निकालने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री से बात कर लिया। अरे भारत के कोर्ट तो छोड़िए, ये यहाँ से बैठ के इटालियन कोर्ट, यानी जो कांग्रेस की मात्र भूमिका कोर्ट है, उसको भी आरोपित करने लगे। कुछ तो शर्म करो भैया, पुराने बयान इनके निकाल दिखाओ जो ये लोग बोलते थे तब कैसे नीत नैतिक चाल चरित्र, आज कैसा मुखौटा लगा है वो भी बता देता हूं। कौन सा सत्य मुखौटा है आपका? आज क्या है कि जो पहले बोलते थे वो है, क्योंकि आप सत्य से परे हैं, आपसे झूठ बोलते हैं आप लोग, और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ गुमराह करते हैं। आप सारे चोरों को सुविधा क्यों दे रहे हैं? काले धन में उनको सारी सुविधा क्यों दे रहे हैं? 50% छूट उनको दे रहे हैं। रोज सिर्फ हर सुविधा 48-42 दिनों में 142 सुविधाएं बाद नियम बदला आपने, और चोरों के लिए सिर्फ कि आप काला धन सफेद कैसे कर सकते हैं, कितनी आपको छूट है। अरे वाह रे मोदी जी, धन्य है आप कि गरीबों को कोई सुविधा नहीं, कोई छूट नहीं, सारे चोर बाजारियों को सारी छूटें, और उस पर से आप
पता न किस मुंह से बिना शर्म की आप लोग बातें करने लगते हैं। ओके, जवाब ये जवाब काला धन पकड़ने आए हैं आप, काला धन वालों को छूटे दे रहे हैं आप, उनको रोज सुविधा अखिलेश दे रहे प्रताप हैं। सिंह, कुछ तो अखिलेश शर्म जी, करो देश अखिलेश के जी, सामने आपकी भाई। बात हो गई। देखिए, जवाब 30 सेकंड में जवाब। सुधांशु कांग्रेस इस त्रिवेदी, प्रकार की बात कहे अमीश जी, 30 तो मैं सेकंड। इस पे एक ही मुहावरा बोलना चाहूंगा, उसको शब्दशः मत लीजिएगा, मैं किसी, मगर वो मुहावरा फिट बैठता है जब कांग्रेस हमारे लिए सब बोले कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो ले जाके सारा काला धन धर दिए, वो हमसे पूछ रहे हैं ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, अरे एक मुझे ले बात क्यों पूरी नहीं करने आया? दें 100 दिन में ला कि रहे भाई तो आप लाओ ये ना। कह रहे हैं, ये 15 अरे भाई आपने लाख अखिलेश जी रुपए आप दे बोल रहे रहे थे थे, तो मैं 1 लाख देखिए 80 हस्तक्षेप नहीं हजार कर रहा था, करोड़ आपने था। खुद बोला था आपके कि मैं अकाउंटेंट शांति ने से बैठा हूं, अब सबका कृपया आपसे नंबर भी गुजारिश है कि रखा आप था, क्यों शांति नहीं से लाए? बैठ लीजिए। अरे तो ले आओ भाई, अच्छी बात उठाया अरे भाई, आप सुधांशु मुझे जी बोलने आपने। दीजिए ना। वो 1,80,000 करोड़ रुपए जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, 15 लाख सबके मुझे खाते जवाब में देने दो। दीजिए ना, मैं आपने क्यों जो नहीं बोला ला रहे हो? विषयानुसार जवाब दे रहा जो हूं। लान नहीं, जवाब आपने सही बात उठाया। अरे कि भैया, काला मुझे धन बोलने भर दीजिए दिया, ना अखिलेश जी। सारा सत्ता तो आप आपके बोल रहे पास थे, मैं है, शांत था। क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि आपके लोगों के पास है। आज भी हिंदुस्तान में जो काला धन वाले पकड़े जा रहे हैं, उसमें 3/4 भाजपा ही निकल रहे हैं। क्यों? चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, उसमें सिर्फ भाजपा के नेता क्यों पकड़े जी जा रहे जी, हैं? जवाब जवाब। ये अमीश क्यों जी, है अब भाई? मुझे कृपया बोलने का मौका 1,80,000 करोड़ क्यों नहीं ला ओके रहे हो? ओके, कब अखिलेश लाओगे? प्रताप सत्ता सिंह, आपको अखिलेश मिली प्रताप है। सिंह, you can't 15 go on लाख like सबके this. खाते में अखिलेश जारी प्रताप हो रही सिंह, है। you can't go on like this. आपको सुनना भी पड़ेगा, डिबेट है। आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आपके पास बड़े सारे मौके होते हैं, कांग्रेस हेडक्वार्टर में जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। अब बात भी सुन खामोश लीजिए हूं। ना सुधांशु त्रिवेदी की। 30 सेकंड देखिए, उनको भी बोलने मैं दीजिए खामोश जवाब हूं। सुनने के जैसे लिए। आप बोलते हैं मैं चुप हो हाँ, जाता हूं। ओके अब ओके, सुनिए अखिलेश जी। सुधांशु त्रिवेदी 30-35 सेकंड। यदि हाँ, देना मैं आलोक मेहता, संक्षेप नहीं में कह रहा हूं, यदि कांग्रेस ये कहती है कि किसी प्राइवेट डायरी में लिखी हुई चीज के ऊपर मोदी जी को जवाब देना चाहिए, तो कांग्रेस के बारे में तो छपी छपाई बात कहता हूं। अगर इटालियन कोर्ट में बात आई कि उनके प्रथम परिवार का है, तो क्या उन्होंने सफाई दी? याद करिए, वोल्कर रिपोर्ट में लिखा था कि इराक में तेल के कूपन कांग्रेस ने खरीदे, आपने उसका जवाब दिया क्या? मित्रोकिन्स आर्काइव में लिखा 70 के दशक में पूरी कांग्रेस की सरकार कैसे सोवियत संघ से बिकी हुई थी और कनॉट प्लेस के किस रेस्टोरेंट में पुर्ची चेंज होती थी, आपने जवाब दिया क्या? इवन केजीबी की रिटायर्ड चीफ येवेलिना एल्बर्टस ने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट में लिखा कि सोनिया जी सीआईए के एजेंट हैं, तो क्या सोनिया जी ने आज कहा नहीं 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 हम स्पष्टीकरण देंगे कि हम एजेंट नहीं है? अरे हम तो आधिकारिक विषयों पे छपी हुई किताबों पे आपने नहीं बोला, और यहाँ कह रहे हैं जी प्राइवेट में लिखा है और मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, मगर जवाब दे दो। ये बात कितनी हास्यास्पद है भाई। ओके, आप ओके, पहले ना- खुद तो देख लीजिए, सूप बोले तो बोले, बिलाप चलनी भी करने बोले, से जिसमें काम 906 नहीं चलेगा। सत्ता में बैठे हो, जवाबदेही है, जवाबदेही बनेगी। जवाब से कब तक भगोगे? मिमिक्री करके और मदारीगिरी करके देश को गुमराह नहीं कर पाओगे आप। उन देशों पर आपके मानहानि के मिनिस्टरों मुकदमे पे, कर देने आपके चाहिए चीफ थे। मिनिस्टरों कैसे पे, कैसे कहा छोटे आपकी मोदी सरकार के पे, बारे में? माल्या पे, गुजरात के मंत्रियों पे, चीफ मिनिस्टरों पे दिन रात करप्शन के आरोप आ रहे हैं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि आपके राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था कि हम कांग्रेसी नहीं हैं, कि आरोप लगेंगे तो हम अरे इस्तीफे भाई, दे देंगे। राजनाथ जी ने कांग्रेस और भाजपा सही की कहा गंभीरता था। पे कहा था। नहीं, सही कहा आपकी था पार्टी उन्होंने, जैसे बोलती है ना, लेकिन कभी आलू जनता की फैक्ट्री, हिसाब कभी चुकता खून की कर खेती, लेगी, खून की दलाली, जनता हिसाब कभी मौत चुकता के कर सौदागर। लेगी। जी, जी। इन नंगी चीजों को सुधीन कौन जी, गंभीरता से जो लेता है? भाई, जनता इसलिए उन्होंने हिसाब कहा चुकता था। कर लेगी। आलोक मेहता कुछ ऐड करना चाहते हैं? अली अनवर, फिर मैं आपको बता रहा हूं। कि सारे चोरों को अखिलेश जी, सुविधाएं अखिलेश जो जी, दे रहे हो, अब जनता सारे देख रही चोरों है। की आपने क्लास लगा दी। अखिलेश जी, सारे चोरों की आपने क्लास लगा दी। अब आप आलोक मेहता की भी सुन लीजिए। आलोक मेहता कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक मेहता, विपक्ष पर पीएम का प्रहार, बदले में राहुल का पलटवार। नोटबंदी की सियासत हो रही है, लेकिन आम जनता ये पूछ रही है कि 50 दिन बाद हमें राहत मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। बड़ा सवाल आम जनता का तो यही है। व्हाट इज योर टेक? देखिए, मैं बार बार यही कहूँगा कि निश्चित रूप से इस समय एक जो सर्वे कल आया है मध्य प्रदेश में, तो भाजपा की ही सरकार है। जब कहा गया कि इतने मजदूर लघु उद्योगों में जो काम कर रहे थे, 70% लोग मजदूर बेरोजगार हो गए, ये एक बहुत खतरनाक चिन्ह है। इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। नोटबंदी की क्या समस्या है, उसको समाधान हो, उन लोगों को रोजगार मिले, ये ठीक है। 6 महीने बाद कुछ हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश जी को भी ध्यान रखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी, राजीव गांधी हत्याकांड में जिन पार्टियों के नेताओं के नाम थे, उनके साथ आपने सरकार चलाई। किस मुँह से, कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की? बीजेपी के या एनडीए के सरकार के समय यदि कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, या सुरेश कलमाडी के समय जो हुआ था, ठीक है वो गए, लेकिन उसके बाद में कहाँ उन पर कोई कार्रवाई हुई? चिदम्बरम साहब क्या कर रहे थे, ये सारी दुनिया जानती है। 2G में उनका क्या नाम था,
बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ही सब मानते थे, आज उन पर कोई प्रधानमंत्री कार्रवाई तो मोदी हुई ने नहीं। ट्रिपल अटैक करा राहुल गांधी, मंत्री रहे। मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम पर। इसलिए मेरा मानना है कि इसलिए अखिलेश जी को भी बात, जनता की बात कहें समझ में आता है, उसमें न जाएं, क्योंकि उसमें कीचड़ दलदल में आपके भी हाथ फैले हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आप राजीव गांधी हत्याकांड का लोगों के साथ हाथ मिला सकते हैं, जब उसके बाद आप इटली और उनकी बात तो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार के मामले अपने यहाँ जो लोग थे जिनके बारे में पार्टी के लोग मानते थे कि उनकी वजह से गड़बड़ हुई, चिदम्बरम साहब एक चुनाव नहीं जीत पाए, अपनी लोकसभा चुनाव तक जो जीत नहीं पाते हैं, उनके समर्थन आप कैसे करते हैं? आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने की मांग की? अभी आपने कहा कि भाई चिदम्बरम को भी कटघरे में खड़ा करिए। जी, मैं अब अली अनवर का रुख करता हूं। अली अनवर साहब, बिल्कुल संक्षेप में आपकी राय लेना चाहूंगा। अखिलेश जी देखिए, ये फेयर नहीं है कार्रवाई की। अखिलेश जी, अब ये फेयर नहीं है। अली अनवर को बोले दीजिए। अली अनवर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी के खुलासे में कुछ दम है या फिर गुब्बारा फट चुका है? आखिरी सवाल। देखिए, मैं राहुल जी और का बचाव करने के लिए अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी काफ़ी हैं और उसका जवाब बहुत दिलेरी के साथ त्रिवेदी साहब हैं। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं जो आलोक मेहता जी कह रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल, कि लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, खुद अखिलेंद्र प्रताप जी के राज्य में, त्रिवेदी जी भी इस बात को मानेंगे कि इसके चलते जो लोग गाड़ियों में भर भर करके जा रहे हैं वो किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। और जो लोग एटीएम के सामने, आज भी मैं उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से घूम करके आया हूं पिछले 3-4 दिनों में। आप कह रहे हैं राजनीतिक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं अनवर साहब, आप बड़ी अच्छी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन लोग अपनी जगह है। सियासत होती रहेगी, वार पलटवार होता रहेगा, लेकिन लोगों की दिक्कत का क्या है, वो बड़ी बात है। और आर पार लोगों की दिक्कत को बखूबी उठाता रहता है। मैं एक अंतराल लेता हूं, एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद निष्कर्ष होगा जो जोरदार और जबरदस्त। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, और अब वो दौर है जिसमें निष्कर्ष बताया जाता है। और आज की बहस का निष्कर्ष है, वार हुआ पलटवार हुआ, लेकिन जनता जानना यह चाहती है, महसूस ये करना चाहती है कि उसका आराम नोटबंदी से कब तक मिल जाएगा। बेशक राहुल गांधी ने वो आरोप लगाया हो जो किसी आरोप की फोटोकॉपी था, लेकिन फिर भी जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार राहुल गांधी जनता से जुड़े मामलों की ओरिजिनल आवाज कब उठाए, क्योंकि जनता थोड़ी परेशान है और वो परेशानी से निजात पाना चाहती है। और क्या सरकार वो निजात दे सकती है जो 50 दिन का वादा किया था? सबसे बड़ी बात वही होगी। आज की बहस का निष्कर्ष यही है। और जब कई बार तथ्य कम पड़ जाते हैं तो आरोपों की झड़ी भी लगा दी जाती है। ये आम तौर पर देखा गया है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। ब्रेक के बाद हम तो